अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने 300 मैचों में रेसलिंग की और केवल एक मैच ही हारा। पर कौन था ये पहलवान राष्ट्रपति? और रशिया में एक कपल नैटेलिया और डिमिट्री, जिनके घर में मिली चीजों को देखकर दुनिया इतनी हैरान हो गई थी कि उस घर को हाउस ऑफ हॉरर्स का नाम भी दिया गया था। आखिर ऐसा क्या सच छुपा था उस घर में? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक मम्मी का भी पासपोर्ट बन सकता है? बहुत अजीब है ना, और पहली बार में यकीन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 5 अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 1, 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, और आप यह भी जरूर जानते होंगे कि इन्हें अमेरिकन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ ही एक ग्रेटेस्ट रेसलर भी हुआ करते थे? रेसलिंग की दुनिया में लिंकन कितने महान थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें अपने 300 मैचों में से सिर्फ एक मैच में ही हार मिली। रेसलिंग की दुनिया में इनकी उपलब्धि देखते हुए इन्हें रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक जिंदा इंसान अगर पानी में तैरना नहीं जानता तो वो पानी में डूब सकता है और मर सकता है, लेकिन एक डेड बॉडी अपने आप पानी में तैरने लगती है। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट क्या है, जरा उसे भी जान लेते हैं। देखिए, पानी में वह चीज डूबती है जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, लेकिन डेड बॉडी की बात करें तो उस वक्त हमारे शरीर में पानी घुस जाता है और अंदर की जो बैक्टीरिया होते हैं वो गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं, और उसी गैस की वजह से हमारे बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाता है। इस वजह से डेड बॉडी अपने आप पानी में तैरने लगती है। और इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर अगर आपको तैरना न भी आता हो तो आप डूबोगे नहीं। तो समुद्र इजराइल में है जिसका नाम दी डेड सी है, यानी मृत सागर। अब आप कहेंगे उसको डेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समुद्र के पानी की तुलना में 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से आप उस पर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों साल 1974 में एक फेरो का मम्मी, ये जो बॉडी देख रहे हो आप, रामेसेस II का, इस मम्मी का प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए फ्लाइट से पेरिस भेजना था। ये मम्मी था इजिप्ट का और इसे भेजना था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसके प्रिजर्वेशन के लिए। बट जो फ्रांस का लॉ है वो यह कहता है कि भले ही कोई बॉडी मरा हुआ हो या जिंदा हो, उसको पासपोर्ट लगेगा वहाँ जाने के लिए। तो आपको पता है कि इजिप्टियन गवर्नमेंट आखिर में एक फेरो का पासपोर्ट भी बनाया, और फिर इस पासपोर्ट की मदद से उसको पेरिस ले जाया गया। इस पासपोर्ट को आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या इसके पहले तक यह फैक्ट आपको पता था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, नैटेलिया बख्शीवी और डिमिट्री बख्शीवी, एक रशियन क्रिमिनल जोड़ी के फ्रिज में मिले जार्स में खाना नहीं था बल्कि विनेगर और पानी में डूबे हुए छोटे छोटे पीसेस तो दरअसल इंसान के मांस थे। हम जिस डरावनी मर्डर सीन की बात कर रहे हैं, उस सीन के रचयिता हैं नैटेलिया और डिमिट्री बख्शीवी, एक आम रशियन जोड़ा जो दिखने में तो आम थे, लेकिन इनका असल सच किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर कुछ 30 मासूम लोगों की जानें ले ली थी, जिसके बाद उन विक्टिम्स को ही अपना डिनर बना दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इन दोनों नरभक्षियों ने सिर्फ लोगों को काटकर खाया ही नहीं था बल्कि उनके मांस को किसी अचार की तरह स्टोर करके भी रखा था। और इन दोनों के इस कारनामे का सच दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जानवरों की छोटी सी बेवकूफी की वजह से आ पाया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रोज डिमिट्री ने जोश जोश में एक मासूम लड़की एलेना वकुशेवा की हत्या करके उसके हाथ और पैर काट दिए, और वो भी नैटेलिया के कहने पर। और इंसिडेंटली डिमिट्री का टूटा हुआ फोन किसी राह चलते आदमी के हाथ लग गया था, जिसमें यह हैवान मुर्दों के कटे हुए हाथ और दूसरे शरीर के अंग के साथ सेल्फी लेता हुआ दिखाई दिया था। जिसके बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उन्हें कई दूसरे फोटोज भी मिले जहां ये दोनों हैवान उनके द्वारा मारे हुए इंसानों के स्किन से लेकर सिर तक सब खाते हुए दिखाई दिए थे। तब जाकर नैटेलिया ने इनका डरावना सच उगला, जिसके चलते 2019 में दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहाँ 2020 में डिमिट्री की बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही इन्हें वर्ल्ड्स डेंजरस पीपल का भी खिताब मिल चुका है। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 5, गाइस आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइंस होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूँ। उस लोगो में वो 3 लाइंस लैंड, वाटर और एयर को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी यह लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद यह था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट्स बनाएगी। इस फैक्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जहां कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी कहां पीछे रहेगी? एप्पल दुनिया के सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक है। स्टीव जॉब्स इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले थे। जब उनसे यह पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट
वेबसाइट मंगवाया और इससे आइडिया लेकर लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कोई अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एक एप्पल का बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। तब उसने सोचा कि यह आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तब उसने सोचा कि इससे बेहतर आइडिया और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट। आपको उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।